हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं मेरा योगा चैनल योगा एंड बियॉन्ड BL दास, इसमें पार्ट 3A उसका मेन उद्देश्य है कुछ इंट्रोडक्शन टर्म देना चाहती हूँ। कुछ टर्म जो रिलेटेड है हार्ट और उसका स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए। हार्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट शरीर का है, तो इसमें क्या क्या टर्म्स है, जो वर्ड है जिसका बारे में हमको जानकारी चाहिए। हम तो डॉक्टर नहीं है, हम कॉमन पीपल है। थोड़ा कुछ ज्ञान होना चाहिए, जो ज्ञान से हम डॉक्टर पास जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा ये जो टर्म है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल बारे में पहले भी बताया, फिर भी थोड़ा सा टच करना चाहती हूँ, जो कि सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका काम है पूरा ब्लड को थ्रू आउट बॉडी सर्कुलेट करता है, सिर से लेके पैर तक। जहाँ भी आप देखोगे ब्लड वेसल ही है। उसका काम क्या है? डिलीवरिंग ऑक्सीजन अच्छा से देता है। कहाँ? टू वाइटल ऑर्गन एंड टिश्यू। सेल, टिश्यू, वाइटल ऑर्गन जहाँ जरूरी, जो ऑर्गन लिवर से, किडनी से, जहाँ आप पैनक्रियास, जहाँ बड़े बड़े इम्पोर्टेंट ऑर्गन देख रहे वहाँ भी ऑक्सीजन देता है थ्रू ब्लड थ्रू से। ऐसे हम जो टिश्यू देख रहे, ये सब ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड वेसल जो उसमें कौन कौन आएगा? वेन आएगा, आर्टरी आएगा, कैपिलरी आएगा। जनरली सबको मालूम होना चाहिए। वेन मतलब जिसमें डी ऑक्सीजन ब्लड, माने ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कमी है, पूर ऑक्सीजन ब्लड। आर्टरी माने प्यूरिफाइड ऑक्सीजन ब्लड। कैपिलरी मीन्स वो उसमें बहुत प्लेन और विस्तारित रूप से, स्प्रेडिंग रूप से वो कैपिलरी रहता है, जिसका अंदर ब्लड आ रहा है, जा रहा है। और ये सब मिला कि एक लूप बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोज लूप, जिनसे सर्किट बनता है। हम जानते हैं सर्किट पूरा कंप्लीट होता तो करंट पास होता है। ऐसे ये भी एक सर्किट बनता है। वेन, आर्टरी, कैपिलरी। वेन मोटा सा है और उससे थोड़ा छोड़ के आएगा, मैं बताऊंगी डिफरेंट उसका नीचे क्या है, मगर मेनली ये तीन चीज़ को लेके सर्किट बनता है। फिर हम डिटेल बताएंगे एक वेन का अंदर क्या है, एक आर्टरी का अंदर क्या है। बॉडी कंटेंस 60, आप बिलीव कर पा रहे हैं, 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल। हमारा ये शरीर जो है उसमें 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल है। कितना कंट्रैक्शन वे में है, कितना कंजेस्टेड वे में है, जो इतना माइल्स का ब्लड, 60,000 माइल का ब्लड वेसल है। कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब अपना अपना लाइन में ब्लड वेसल है, अपना अपना काम ठीक से हो रहा है। तो उसका बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल क्या है। जैसे अभी बताया, जे ब्लड वेसल जनरली अभी आर्टरी, वेन, ये दोनों को हम फोकस कर रहे हैं। तो इसका ब्लड वेसल जो है आर्टरी और वेन, ये पहले थोड़ा थिक रहता है, एक ट्यूब रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड उसको फिर जिसमें आर्टियोल मीन एक थिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा थिन स्ट्रक्चर आ गया, वो आर्टियोल किसमें? आर्टरी में।
आर्टरी में ब्लड पास करता है, देखने में बाहर से तो नहीं दिखेगा, फिर भी ये रेड कलर रेड होता है। और ये पूरा थोड़ा सा मसल नीचे सेल का नीचे है जो कि रेड कलर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। वेरेज वेन जो है, वेन थोड़ा वैसे ही थिक है, और ये जैसे थीन वाला उसको वेन्यूल बोलते हैं, और बाकी जो थीन स्ट्रक्चर है वो कैपिलरीज बोलते हैं। देखिए, आर्टरी में भी कैपिलरी है, वेन में भी कैपिलरी है। आर्टरी में जैसे पहले थिक ट्यूब, यहाँ भी वेन में भी थिक ट्यूब, थिन ट्यूब आर्टियोल, यहाँ वेन्यूल है, और यहाँ कैपिलरी है। कैपिलरी मीन पूरा जैसे नेट जैसे स्प्रेडिंग होता है, उसको कैपिलरी। और आप देखेंगे तो वेन थोड़ा सा स्किन का नीचे रहता है, दिखता है ब्लूइश ग्रीन कलर ऊपर से दिखता है। ब्लू ग्रीन, क्यों ब्लू ग्रीन दिखता है ये भी मैं बताऊंगी। ये वेवलेंथ का है, वेवलेंथ कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका कैसे फोकस आता है मैं बताऊंगी। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल अभी डिटेल आ जाएगा। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। आर्टरी का काम क्या है? ये एक थिक ब्लड वेसल है और जो कि ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज में फिर क्या है? वेन क्या है? जस्ट आर्टरी का ऑपोजिट है वेन। वेन में क्या करेगा? ये ब्लड वेसल ऑक्सीजन पूर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन क्लियर नहीं रहता है, बैक टू हार्ट, वो हार्ट तरफ लेके जाता है। कि क्या इसलिए इसका एम है ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। फ्रॉम इट गोज टू लंग्स फॉर सम ऑक्सीजन। अब अभी फॉर मोर ऑक्सीजन मीन ऑक्सीजन प्यूरिफाई, ब्लड विल प्यूरिफाई बाय द ऑक्सीजन दैट इज टेकन बाय, कहाँ से? एक्सप्रेशन, जैसे श्वास प्रश्वास बोलते हैं, वो श्वास प्रश्वास में आपका लंग्स में क्या होगा? ब्लड प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होके प्यूरिफाई होता है। आर्टियोल क्या होता है? जैसे आर्टरी थिक है, मोटा है, ये क्या है? आर्टियोल थोड़ा थीन है, दैट मीन ये भी एक ब्रांच है फ्रॉम द आर्टरीज। कहाँ तक जाता है? टिश्यू तक जाता है। टिश्यू तक जाने के लिए भी एक जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, और आएगा अभी। तो आर्टियोल सम ब्रांचेस ऑफ आर्टरी वो टिश्यू तरफ जाता है, और मेंटेन, इसका मेन है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है हार्ट बीट से। हार्ट बीट, हाउ द हार्ट इज कंट्रैक्शन जो होता है, जो रेस्ट, हार्ट पंप करता है ब्लड, फिर उसका बाद पंप करने का बाद उसको हार्ट बीट बोलते हैं, है ना। तो ये सब मैं बताई थी पहला वीडियो में। तो अभी वेन्यूल भी वही, वेन जैसे मोटा सा ट्यूब है, थिक ट्यूब है। वेन्यूल क्या होगा? वेन्यूल उसमें थीन ट्यूब है, थीन कैपिलरी जैसे नहीं, मगर कैपिलरी जैसे उससे थोड़ा सा है, मगर वो कहाँ तक जाता है? कैपिलरी से तक कनेक्ट है, कैपिलरी साथ कनेक्ट रहता है। तो क्या होगा? स्मॉल वेन रिसीव ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड लेड टू वेन। इसका काम क्या है? वेन और कैपिलरी, ये दोनों का अंदर जो कनेक्शन, वो वेन्यूल। आर्टियोल क्या होता है? ऐसे हमारा आर्टरी और हम कैपिलरी दोनों का बीच में जो है उसको बोलते हैं आर्टियोल। कैपिलरीज क्या है? लास्ट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, जहाँ वेन्यूल को कनेक्ट होता है और जहाँ आर्टियोल को कनेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है कैपिलरी, वो कनेक्शन रहता है उसको वेन्यूल से वेन तक, आर्टियोल से आर्टरी तक, एंड कनेक्ट टू आर्टरी व्हेन ड्यू टू थिन वॉल हेल्प टू ट्रांसफर ऑक्सीजन। ये जो लास्ट स्टेज क्या होगा? कैपिलरी।
कैपिलरी से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट प्रोडक्ट। सपोज वेन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, सपोज आर्टरी है तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड, रिच ऑक्सीजन ब्लड जाएगा। तो उसका बाद डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स जस्ट अभी बताया। आर्टरी में थिक वॉल है, वेन में थिन वॉल है। आर्टरी में ऑक्सीजन कैरी होता है और वेन में पूर ऑक्सीजन कैरी होता है। और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या है, देखिए अभी तक मैं जो बताया आर्टरी वेन उसमें कुछ वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पल्मोनरी वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरी वेन है पूरा इससे अलग है। दीज आर द ब्लड वेसल कैरी ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। एग्जैक्टली सुन लीजिए, ध्यान दे कि ये जो ब्लड किसके साथ कनेक्ट है, कैरी ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, ध्यान रख लीजिए। एक्सेप्ट दिस वेसल, जितना अभी तक पूरा बॉडी में जितना आर्टरी वेन आता है उसमें आर्टरी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, और वेन में पूरा ऑक्सीजन ब्लड जाता है। मगर पल्मोनरी आर्टरी में ये जस्ट उल्टा, वो क्या करता है, एक्सेप्ट दिस वेसल्स, आर्टरी ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन ब्लड और वेन्स डी ऑक्सीजन ब्लड ले रहा है, मगर पल्मोनरी आर्टरी में दैट कैरी पूर ऑक्सीजन ब्लड। तो और पल्मोनरी वेन में पहले हम पल्मोनरी वेन देखते हैं, आर्टरी बाद में। पल्मोनरी वेन कितना टाइप का है, फोर पल्मोनरी वेन। ये किधर रहता है, लेफ्ट तरफ रहता है। द टू राइट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन ब्लड, कैरी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम वेन टू राइट लंग। इसका मतलब ये जो वर्ड यूज हो रहा है पल्मोनरी, वेन लग रहा है, वेन वर्ड यूज कर रहे हैं, मगर इसमें प्यूरिफाई ब्लड जाता है कहाँ से, लंग से। राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। राइट लंग से हम कौन सा ब्लड जाएगा, ये ऑक्सीजेटेड ब्लड जाएगा कहाँ से, राइट लंग से। लंग का दो पार्ट है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। ऐसे टू लेफ्ट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट लंग। तो 4 पल्मोनरी वेन से 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आता है, 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आता है। क्या लेके आता है, प्योर ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, रिच ऑक्सीजन ब्लड, जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये वेन है, लिखा है वेन, पल्मोनरी वर्ड लग गया माने प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे पल्मोनरी आर्टरी 2 टाइप का है, एक राइट एक लेफ्ट। आर्टरी लगा है, इसमें प्योर ब्लड आना चाहिए, मगर पल्मोनरी वर्ड यूज हो गया, इसमें पूर ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से जाएगा, कहाँ से, हार्ट से जाएगा लंग तरफ, है ना। तो ये लंग कौन सा, राइट पार्ट लंग जाएगा। 2 लंग पार्ट है, स्पॉन्जी पार्ट है पिंक कलर, उसमें राइट लंग को जाएगा। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी लिखा है, पल्मोनरी वार यूज हुआ, इसलिए ये डी ऑक्सीजन ब्लड कहाँ लेता है, लेफ्ट लंग को लेता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपली वेन बताएंगे तो पूर ऑक्सीजन ब्लड, सिंपली आर्टरी बताएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब पल्मोनरी वर्ड यूज हो जाएगा जस्ट उल्टा होगा। पल्मोनरी वेन माने प्योर ऑक्सीजन ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी माने डी ऑक्सीजनेटेड और पूर ऑक्सीजन ब्लड। और कहाँ जाएगा, आर्टरी लंग्स को जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन लंग से आएगा, फ्रॉम राइट लंग लेफ्ट लंग से आएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसको जब मैं डायग्राम बताऊंगी तब फिर एक बार फिर क्लियर हो जाएगा। और उसका बाद एओर्टा क्या है, एओर्टा जो है वो एक बहुत बड़ा आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, इम्पॉर्टेंट आर्टरी। ये जो ऑक्सीजन, रिच ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से लेता है, फ्रॉम दी हार्ट।
वो लॉन्ग से कैसे आएगा बाद में, मैं अभी क्या बता रही हूँ आपको, टर्म एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ, पार्ट क्या है बता रही हूँ, उसका बाद मैं सब कुछ जोड़ूंगी। तो अभी ये बिगेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन रहता है, रिच ऑक्सीजन रहता है, और पूरा हार्ट से पूरा रेस्ट ऑफ द बॉडी को पास होता है। इट कैरीज ब्लड टू अदर आर्टरीज, अब जितना आर्टरी बॉडी में है सब आर्टरी में जाएगा, आर्टियोल में जाएगा, फिर कैपिलरी में जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज ऑर्गन, टिश्यू, ब्रेन मसल, जहाँ पूरा पूरा होल बॉडी, ब्रेन मसल, वाइटल ऑर्गन में जो ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारा वाइटल ऑर्गन जस्ट अभी बताया, किडनी, लीवर से शुरू करके, ब्लडर से शुरू करके, आप जितना भी ढूंढते जाओगे सब एक ऑर्गन मिलते जाएगा, आप जितना याद कर सकते हो याद रख सकते हो। और उसका बाद एओर्टा का मेन क्या काम है, प्यूरिफाइड ब्लड पूरा बॉडी को देना, वो कहाँ से आना ये सब बाद में डिटेल बताएंगे, अभी हम मीनिंग बता रहे। वेना कावा क्या होता है, वेना कावा भी इसका काम जस्ट एओर्टा का अपोजिट काम करता है। वेना कावा जो है वो बॉडी का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट को जाके दे रहा है, हार्ट में कहाँ दे रहा है बाद में बताऊंगी, मगर अभी हार्ट को लेके दे रहा है। द मेन कावा, मेन वेन इन द बॉडी, मेन वेना कावा, जो वेन वर्ड हम यूज करते, वेन मतलब क्या है, पूरा ऑक्सीजन ब्लड उसमें फ्लो होता है, और वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द बॉडी आके वो हार्ट में आता है, हार्ट में आएगा तो कहाँ, कौन, व्हाट इज द मीडियम, कौन सा मीडियम, कौन सा वेन, दैट इज कॉल्ड वेना कावा। टाइप्स ऑफ वेना कावा, वन इज सुपीरियर वेना कावा और एक है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर पार्ट से, राइट पार्ट चेस्ट, अपर पार्ट से सब ब्लड लेके आता है, इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, आर्म्स, चेस्ट, फ्रॉम बैक टू द हार्ट, ये सब जो पार्ट है ऊपर से, नेक, हेड, आर्म, चेस्ट, बैक टू द हार्ट, हार्ट पास आ गया, वो हार्ट पास आने के बाद, हार्ट में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, दैट वन यू लीव इट। इन्फीरियर वेना कावा में नीचे से, नीचे, और ध्यान रखिए ये जो ब्लड ऑक्सीजन प्योर ब्लड, ये उसका काम हार्ट का राइट साइड में काम करता है। वो कैसे करता है, लेटर वी सी, राइट साइड ऑफ द डायफ्राम। इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ द डायफ्राम में है। ये क्या करता है, ब्लड लेता है, इम्प्योर ब्लड और पूर ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से लेता है, लेग, फीट, एब्डोमेन, पेल्विस, ये नीचे पार्ट जितना है लेके कहाँ जाता है, हार्ट को जाता है। बोथ कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा और एक है सुपीरियर वेना कावा, दे टेक पूर ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। एंटरिंग, जस्ट अभी एक वर्ड यूज किया मैं, एंटरिंग कहाँ एंटर करता है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हम देखेंगे जब चैम्बर्स ऑफ हार्ट तब राइट एट्रियम वर्ड यूज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये जो बोथ कावा जो ब्लड लेके आता है ऊपर से और नीचे से शरीर का, वो कहाँ जाता है, हार्ट को जाता है। अब कहाँ एंटर करता है हार्ट में राइट एट्रियम को वर्ड ध्यान रखिए, इसको फिर हम बताएंगे, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और हार्ट में जानते हैं आप चैम्बर से, 4 चैम्बर से, उसका डिटेल में बताऊंगी, तो आप एक बार पूरा ध्यान रखें। ब्लड वेसल कितना टाइप का बताया, और इसमें वेन आर्टरी मेन चीज़ है, जो कि वेन मतलब इम्प्योर और ऑक्सीजन पूर ब्लड लेता है हार्ट तरफ, वो कहाँ से, वेना कावा थ्रो से। और ये जो प्योर ब्लड आर्टरी से बाहर जा रहे पूरा बॉडी तरफ, उसका मेन आर्टरी का नाम क्या है, एओर्टा। एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरी, ऐसे ब्लड जा रहा है। तो ये सब ब्लड, इम्प्योर ब्लड वेना कावा और कॉल्ड पूर ऑक्सीजन ब्लड वेना कावा थ्रू से आ रहा है टू दी हार्ट,
हार्ट से फिर लंग्स जाएगा, उसका डिटेल हम बताएंगे। मगर दोनों का हवा जैसे हार्ट पास आ रहा है वो राइट एट्रियम एक चैम्बर है उसमें घुसेगा। कहाँ? हार्ट में। तो मैं सोचती हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम का साथ बताऊंगी कितना चैम्बर है, कौन सा चैम्बर क्या काम करता है। इसका साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। मैं विजयलक्ष्मी दास, एक्स VGT केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय संगठन। मेरा बहुत इच्छा है सबको थोड़ा हार्ट बारे में, लंग्स बारे में, सबका फंक्शन बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो, जो कि जितना बीमारी में हम सड़ जाते पता नहीं चलता, और थोड़ा जल्दी पता चले तो डॉक्टर पास दौड़ सकते हैं, डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। इस विश्वास का साथ मैं BL दास मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करें और शेयर भी करें, अच्छा से इसको सुने समझें। थैंक्स टू ऑल।